किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। रोटरी मल्चर, जिससे अगर हम गन्ने की छिलाई कर देते हैं, चाहे पौधा गन्ना हो चाहे पेंडी गन्ना हो, तो उसमें ठूंठ बचती है, बीड्स बचते हैं और सूखी पत्तियां बचती हैं। इन सूखी पत्तियों का अगर हम अच्छा प्रबंधन कर लें तो गन्ने के खेत में 10 से 12% तक सूखी पत्तियां होती हैं, जिससे हमारे जो ज़मीन है उसको कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इससे आसानी से मिल सकती है और दूसरी तरफ जो गन्ने की पेंड़ी है वह भी बेहतर हो सकती है। ये रोटरी मल्चर है जिसकी कीमत लगभग 1,64,000 रुपये है और इसमें जो 6 फीट 9 इंच का होता है उसकी कीमत करीब 1,70,000 रुपये है। और ये शक्ति मान कंपनी का है और भी कंपनियों की इस तरीके से रोटरी मल्चर आते हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। इसको चलाते समय ये ध्यान रखना है कि जब पत्तियां सूखी हों, यानी लगभग दोपहर का टाइम हो या शाम का वक्त हो, उस समय चलाएं तो पत्तियां जल्दी टूट जाती हैं और ज़्यादा बारीक बनती हैं। जो ट्रैक्टर के पावर की आवश्यकता है वो करीब 50 हार्स पावर के ऊपर का ट्रैक्टर हो, तब आसानी से इसको चला सकता है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो गन्ने की पत्तियाँ हैं वो छोटे-छोटे टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी तरीके से जो खरपतवार हैं वह भी कट जाते हैं और जो ठूँठ है वो भी छँट जाती है। ठूँठ जब गन्ने की कटाई होती है तो कोई ठूँठ छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, जिसके कारण गन्ने का जो पेंड़ी का फुटाव है वो कोई जल्दी होता है, कोई बाद में होता है। तो इस तरीके से जो पौधे गन्ने में और पेंड़ी गन्ने में हम देख पाते हैं कि गन्ने पेंड़ी में छोटे बड़े होने लगते हैं और गन्ने पीले पड़ते हैं। पीले इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जब ऊपर से गन्ने का फुटाव होता है तो उनकी जड़ें गहराई में नहीं जाती हैं और ना तो नमी ले पाती हैं, ना पोषक तत्व ले पाती हैं, जिसके कारण गन्ना हमारा पेंड़ी का पीला पड़ने लगता है। लेकिन अगर हम रोटरी मल्चर चला करके और इसे बराबर कर दें तो फुटाव एक साथ होता है और जो कल्ले निकलते हैं उनकी जड़ें नीचे रहती हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से जो हमारा पेंड़ी का गन्ना है वो पौधे की तरीके से लगने लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घास है। अभी हाल में ये जो रोटरी मल्चर हैं जो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, समितियों में मंगाया गया है। वहाँ पर किसान भाई इसको किराए पर लेकर के और अपने खेतों में इसका जो प्रबंधन है, सूखी पत्तियों का, फसल के अवशेष का प्रबंधन है, उसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से रोटरी मल्चर चलाने के बाद आप इसको करीब 6 दिन ऐसे ही पड़ा रहने दें। फिर इसमें पानी लगा दें और पानी लगाने के बाद इसके ऊपर यूरिया डाल दें, ट्राइकोडर्मा डाल दें और ऐसे ही फिर 2 दिन 3 दिन पड़ा रहने दें। जब इसमें ओट आ जाए फिर इसको बड़े ट्रैक्टर से, चूँकि अभी मैंने पहले आपको एक रोटरी रोटावेटर दिखाया था, उससे अगर इसकी जुताई कर दें तो ये सारी पत्तियां ज़मीन में मिल जाएंगी सड़ कर के और इसके बाद इसको आप चाहें तो गन्ने पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर एक कैविटी दोनों तरफ निकाल दें जो गन्ने की लाइन है और उसमें खाद डाल दें, 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश, करीब 1 एकड़ में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लें, जिंक का प्रयोग कर लें और साथ ही में अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, नीम की खली हो, उसको नाली में डाल करके और फिर जुताई कर दें ताकि ये जो कैविटी है, जो नाली आपने जिसमें खाद डाली है, ये ढक जाए तो गन्ने की जो जड़ें निकलेंगी, जो रूट्स बाहर आएंगी, उनको पोषक तत्व तो आसानी से मिल पाएंगे और जो गन्ने का आपका चाहे पौधा हो, चाहे दूसरी पेंड़ी ले रहे हों, तीसरी पेंड़ी ले रहे हों, वो बिल्कुल पौधे की तरीके से लगेगी। और गन्ने की जो हमारी पेंड़ी गन्ने की जो उत्पादकता सामान्यतः कम रहती है, वह उत्पादकता बहुत आसानी से हम इस विधि से बढ़ा सकते हैं। अभी तक जो किसान भाई पेड़ गन्ने का प्रबंधन करते हैं, काफ़ी किसान भाई गन्ने की पत्तियों को जला देते हैं और काफ़ी किसान भाई पत्तियों को उठा लेते हैं, जिससे हमारी ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो निरंतर कम होती चली जा रही है। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़मीन में धीरे धीरे कम हो जाएगी तो हमारा जो ज़मीन का उपजाऊपन है, जो उसकी जो फर्टिलिटी है, जो फसलों को उपजाने की उसकी शक्ति है, वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। किसान भाइयों, इस मल्चर का आप प्रयोग करें, अवश्य करें। बहुत अच्छा पेंडी गन्ना आप कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।